Don't worry, Your Excellency. Everything has been taken care of. हम आपसे बहुत खुश हैं फ्रेजर साहब। बस देखना ये है कि पैसा आता कहाँ से है। मंदिर आए थे हम। देवर जी की दशा सहन नहीं हुई। इतनी कम अवधि में इतने पैसे कहाँ से आएंगे ना? यही चिंता हमें भी है वाहिनी साहब, परंतु आश्चर्य से हमारे राजकोष में जरा सा भी धन नहीं। ये झांसी है महारानी जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भूपटकर सेवा में उपस्थित है महारानी, आदेश करें। भूपटकर जी, क्या आप वो पत्र लाए हैं जो फोर्ट विलियम से आया है? जी लाया। भूपटकर जी, आदेश करें महारानी। आपने भी इस पत्र को अवश्य पढ़ा होगा। पढ़ा है महारानी, परंतु इन धूर्त फिरंगों की इस प्रकार की धांधलेबाजी को सहने के लिए हम विवश हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, हम स्वयं को ही विवश समझने लगे। हम क्या करें महारानी, महाराज किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं। वो तो ठीक है, परंतु गलत बात का सदैव प्रतिकार करना चाहिए। अनुबंध पत्र के अनुसार झांसी में अपने छावनी रखने के साथ साथ राशि भी मांगी गई, जिसे हमारा ऋण समझकर महाराज से वसूला जा रहा है। जबकि महाराज को अपना राजाधिकार तो अभी मिला है, तो हम पिछला वह क्यों वहन करें? भूपटकर जी, क्या हमने गलत कहा? आप सत्य कह रही हैं महारानी, परंतु हम क्या करें? झांसी के राजकोष की स्थिति इतनी चिंताजनक है कि उसने महाराज को विचलित कर दिया है और वो कुछ और सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप चिंता न कीजिए भूपटकर जी, हम महाराज को इस बात से अवश्य अवगत कराएंगे। महारानी, यदि महाराज मान जाते हैं तो हमें फोर्ट विलियम में ये पत्र तुरंत भेजना चाहिए। अब जाइए, हम महाराज से इस बारे में अवश्य चर्चा करेंगे। भेंट करने के लिए धन्यवाद। इन फिरंगियों तक हमारा संदेश पहुंचना ही चाहिए, परंतु कैसे? समय भी कम है। महाराज को फोर्ट विलियम के पत्र पर हस्ताक्षर के लिए विवश करना ही पड़ेगा। महारानी जी आ रही हैं। हमारी हिम्मत तो है नहीं उन्हें रोकने की। द्वार खोलो, हमने कहा द्वार खोलो। नहीं, महाराज, आप फिर से नियमों की अवहेलना करना चाहती हैं।
नहीं आयश्री जी, वो हमारा महाराज से इस समय मिलना अत्यंत आवश्यक है। रावबा का सख्त आदेश, इस समय वो किसी से नहीं मिलना चाहता। आप अपने कक्ष में जाइए। हे देवा, क्या करें, महाराज से तो मिल नहीं पाए और ये पत्र ईश्वर का भेजना अत्यंत आवश्यक है। नहीं, पत्र भेजना तो पड़ेगा। अपना प्रभुत्व झांसी पर जताना चाहती है। आप भूमिका न बांधिए आयश्री, शीघ्र बताइए बात क्या है। रावबा, फोर्ट विलियम के गवर्नर को रेन कम करने के लिए जो पत्र तेरे हस्ताक्षर के साथ उन तक पहुंचना चाहिए था, महारानी ने अपने हस्ताक्षर करके उन्हें भेज दिया, तेरी आज्ञा के बिना। अब निर्णय लेने का अधिकार तुझसे अधिक महारानी को हो गया है। उन्होंने न केवल पत्र लिखा, बल्कि बेटा उस पर राज मुद्रा भी लगाई, ताकि अंग्रेजों को यह आभास हो जाए कि ये राजकीय पत्र ही है और इसे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने ही भेजा है। हे भगवान, इस पत्र का प्रभाव कहीं उल्टा न पड़ जाए। वो फिरंगी अवश्य सोचने पर विवश हो जाएंगे। महारानी को अधिकार होगा कि महाराज महारानी लक्ष्मीबाई, आपको केवल परामर्श देने का अधिकार हमने दिया है। इस संविधान में लिखित किसी दूसरे के अधिकार को तोड़ना, जोड़ना या बदलना केवल एक शासक का अधिकार होता है। राज कार्य का कोई भी निर्णय लेने का अधिकार केवल हमारा है। परंतु आपने हमारे द्वारा दिए गए अधिकार को इतनी गंभीरता से लिया, हमारे आदेश को प्रतिकार करने की चेष्टा की आपने, और बिना हमारे परामर्श के अपने हस्ताक्षर में आपने फोर्ट विलियम्स को पत्र भेज दिया। कल्पना कीजिए, ये अंग्रेज इसका क्या अर्थ निकालेंगे। या तो आप मूर्ख हैं, अन्यथा अत्यंत चालाक। परंतु महाराज, हमने परामर्श करने के लिए आपसे हम कोई तर्क सुनना नहीं चाहते। आप हमारा आदेश सुनिए। आज से आपको आगामी निर्णय तक दरबार की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित किया जाता है। जाओ, कोई अंदर नहीं आना चाहिए।
आगामी निर्णय तक दरबार की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित किया जाता है। मूर्ख है, अन्यथा अत्यंत चालाक। आज से आपको आगामी निर्णय तक दरबार की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित किया जाता रहेगी। मूर्ख है, अन्यथा आज से आपको आगामी निर्णय तक दरबार की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित किया जाता है। हम तो समझ रहे थे कि महाराज हमारे निर्णय से प्रसन्न होंगे, परंतु वो तो हम पर इतना भड़क उठे कि जैसे हम उनकी पत्नी नहीं। बैठक में भी हम अन्याय के विरुद्ध कहते थे, वहां भी सभी यहाँ की तरह हमसे नाराज हो जाते थे, परंतु आजोबा कितने खुश होते। आप तो बिल्कुल साक्षात भगवान है मालिक। हाँ भैया, अगर आप यहाँ नहीं आते तो महाराज के सैनिक हमारा भोरता बना देते। परंतु महाराज के सैनिक आप लोगों को मार क्यों रहे थे? हमने पिछले 2 साल का लगान नहीं दिया और महाराज हमसे 3 साल का लगान इकट्ठा मांग रहे। तो मत दो लगान। अभी तो लातों और भालों से मार रहे हैं, जान से मार डालो तो डरते रहे तो इसी प्रकार शोषण होता रहेगा। एकजुट हो जाओ तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात तो आप ठीक कह रहे हो, मगर आप हो कौन? जो तुम हो वही मैं, झांसी की प्रजा। भाइयों, अत्याचार सहने की अंतिम रात्रि है। आप लोग मेरा साथ देना दें, परंतु मैं इसका विरोध अवश्य करूंगा। हम आपके साथ हैं। हाँ, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, प्रजा के लिए राजा पिता समान होता है। आपका आश्वासन ही उनके आक्रोश को शांत कर सकता है। हम अपनी प्रजा से अवश्य मिलेंगे। महाराज, यदि महारानी भी साथ हो तो महारानी जी, महाराज का आदेश है कि आप तैयार हो जाएं।
है हमारे साथ चलें। धन्यवाद महाराज। परंतु आप कुछ बोलेंगे नहीं। प्रिय नागरिकों, पिछले 2 वर्षों की तरह इस वर्ष भी हम आपसे लगान नहीं लेते, परंतु इस समय झांसी राज्य की अर्थव्यवस्था विकट स्थिति में है। हमें आपका सहयोग चाहिए। सहयोग नहीं, शोषण कर रहे हैं आप। हमारी बात समझने की चेष्टा कीजिए। हमें अंग्रेजों को ये राशि 15 दिनों के अंदर चुकानी है, अन्यथा चुकाना आपको है। गरीब प्रजा क्यों भुगते? महाराज, यहाँ आप कितना लगान मांग रहे हैं और वहाँ सरकार कितना ब्याज मांग रहा है, तो क्या हम आत्महत्या करें? साहूकार का कर्ज हम चुकाएंगे, और यदि नहीं चुकाया तो अपने राजा पर आपको विश्वास नहीं? जब आपको स्वयं खुद पे विश्वास नहीं है, तो हम आप पे विश्वास कैसे करें? समर सिंह, ये अत्याचार नहीं होने देंगे। यदि आपके पति ने प्रजा से लगान वसूलना बंद नहीं किया, तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। नहीं समर सिंह, हम तुम्हें ऐसा तो साहस नहीं करने देंगे। जिसके हृदय में क्रांति की ज्वाला धधक रही है, और इस क्रांति की ज्वाला को किसी भी नकाब की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। क्षमा करना तातेगुरु। महारानी लक्ष्मीबाई सामाजिक बंधनों में बंदी होने के कारण अपने पति की रक्षा करने के लिए बाहर नहीं जा सकती। क्रांति गुरु उनकी रक्षा करें, इसलिए दोबारा इन वस्त्रों की आवश्यकता पड़ी। अत्याचार नहीं होने देंगे। यदि आपके पति ने प्रजा से लगान वसूलना बंद नहीं किया, तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। पत्र से सिद्ध हो गया समर कि तुम किसी के भाई होने के योग्य नहीं। समय आया है, सब इकट्ठा होकर महाराज को मदद करें। अरे का साथ दें, लगान दे दें और अपने बच्चों को भूखा मार डालें। जरा सोचो भैया, महाराज की कोई न कोई परेशानी है। जो महाराज का साथ देगा उसका यही हाल होगा। ये समर सिंह की चेतावनी है।
समर सिंह को तो देखा ही होगा। Of course. उस bloody समर सिंह को पकड़ लेता, लेकिन भाग गया डकैत। अब वो डाकू नहीं रहा, प्रजा का प्रतिनिधि बन गया है। और महारानी लक्ष्मीबाई को जो उसने पत्र लिखा है, उसमें उसने महारानी को बहन कह के संबोधित किया है। इसका मतलब ये होता है फ्रेजर साहब कि महारानी समर सिंह को भाई मानती है। So what? क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। यदि हम समर सिंह को महारानी का शत्रु बना दे तो? अभी तो आप कह रही थी कि क्वीन उसको अपने भाई मानती है, फिर इसका दुश्मन कैसा हो गया? फ्रेजर साहब, बांटो और राज करो की नीति हमने आपसे सीख ली है। I beg your pardon? समर सिंह ने तो प्रजा के हित में और गंगाधर राव के विरोध में बोलने के लिए क्षमा याचना का पत्र भेजा था महारानी को, परंतु हमने पत्र बदल दिया। कौन हो तुम? मैं संदेश वाहक बिठूर साहब, महारानी लक्ष्मीबाई के भाई, उनके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश भेजा। क्या संदेश लाए हो? कृपया करके ये उन तक शीघ्र पहुंचा दीजिए। जी क्या है ये? जी वो महारानी जी के लिए बिठूर से कोई एक महत्वपूर्ण संदेश है। लीजिए, दे देंगे हम। जी पत्र में केवल क्षमा याचना की थी, किंतु हमने पत्र में कुछ ऐसा लिखा कि यदि आपके पति ने प्रजा से लगान वसूलना बंद नहीं किया तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। Wonderful, Your Excellency. You truly are great. अभी हम समर सिंह के नाम के अच्छे तरह से फायदा उठा सकते। सर, आपके कहने के मुताबिक गांव वालों के सामने हमने समर सिंह का नाम लिया है। Very good. लेकिन सर, लेकिन क्या? सर, जब हम उन किसानों को मार रहे थे तो अचानक एक अजनबी मुंह पर नकाब पहनकर उन्हें बचाने के लिए आ गया था। कौन था वो? सर, मुझे लगता है वो राजा का आदमी था। ये कौन थे जो आपको मार रहे थे? डाकू समर सिंह के आदमी थे। समर सिंह? उसकी आपसे क्या दुश्मनी थी? क्या पता, कह रहे थे कि अगर राजा का किसी ने साथ दिया तो उसका भी यही हाल होगा। समर सिंह, आप कौन है जब भगवान बन के आए? हम क्रांति गुरु हैं, और जो भी झांसी की जनता पर हाथ उठाएगा हम उसका हाथ काट डालेंगे, भले वो समर सिंह क्यों ना हो। ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ मालिक, महाराज का कोई खास आदमी है जो आपको बदनाम करना चाहता है। बदनाम को कोई और क्या बदनाम करे? अरे नहीं मालिक, वो तो आपके पीछे पड़ा है। वो आपका आदमी बनकर धमका रहा है, कहता है 3 साल का लगान दो, नहीं तो हाथ पांव तोड़ देंगे। तब तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं।
देखा? ये तो नहीं जानते मालिक, लेकिन एक घुड़सवार को देखा है, वो भी आपकी तरह नकाब पहने उधर जा रहा था। चल पवन। समर भाव, वार करो हम पर, मारो अपनी बहन को। नहीं बहन। बस मत कहना बहन, तुम्हारे लिए रिश्तों का कोई अर्थ नहीं। हम हत्ते पे वार नहीं करते। उठो और वार करो डाकू समर से। डाकू जिसने नया जीवन दिया, वो फिर से मुझे डाकू बुला रहे। तुम उससे भी गिरे हुए हो। डाकू भी कहीं ना कहीं रिश्तों का मान रखता है। ठीक है, जब एक बहन का अपने भाई पर से विश्वास उड़ जाए, तब उस भाई को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मार डालो मुझे, महारानी मणिकर्णिका। देख क्या रही? मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे। हे भगवान, मैंने तुम्हें चोट पहुंचा। छोड़ो हमें, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी झूठी सहानुभूति। एक और महाराज के विरुद्ध सबको भड़का रहे हो, और दूसरी ओर तुम। क्या हम भड़का रहे हैं? आप एक पक्ष दे रही हैं महारानी। महाराज गरीब प्रजा पर एक साथ 3 वर्षों का लगान वसूल रहे हैं, और ना देने पर अपने सिपाहियों द्वारा उन पर अत्याचार भी आरंभ कर दिया। झूठ है ये, महाराज कभी ऐसा नहीं कर सकते। हमें पता चला है कि तुम सब पर अत्याचार कर रहे हो। हम किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं? ये झूठ है। तो ये पत्र भी झूठ है जो तुमने हमें भेजा था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।